दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 18 मार्च 2023 और दोस्तों टाइम अभी हो रहा है दिन के बज चुके हैं 2:31 और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 1 और आ रहा हूँ खाली कनॉट प्लेस से। और दोस्तों आज बहुत सारी बातें मतलब बतानी है। आज उबर ने कुछ कर दिया है मेरे साथ गलत क्या, मेरे ख्याल से तकरीबन सभी भाइयों के साथ कर रखा है इसने। और मैं हमेशा और भाइयों को सलाह देता था, आज मेरे साथ ही उसने कर दिया है। तो जो क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7 बजे निकल गया था जल्दी। और जल्दी इसीलिए निकला था कि कल का दिन मेरा पूरा का पूरा खराब हुआ था कि मतलब कल मेरा काम नहीं हो पाया था। 2 घंटे गुड़गांव में खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने आज सोचा आज थोड़ा जल्दी निकलता हूँ और अपने काम को रिकवर कर लूँगा। बट काम रिकवर कहते हैं ना, कुछ करने की सोचो तो जो चाहो वो नहीं होता, तो वही चीज़ हुई। तो आज पहली ट्रिप मेरे पास जो आई थी वो सीधा मिली। तो पहली ट्रिप दोस्तों मेरे को मिली थी ओला में आ गई थी, और ओला में आई थी ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 2 के पास की थी। तो वहीं पे ड्रॉप किया मैंने ओला में। कैश की ट्रिप थी और मेरे घर के पास में एयर इंडिया अपार्टमेंट है, वहीं से बुकिंग आ गई थी। तो 854 रुपये का उनका बिल बना था। मेरे को काट पीट के जो मिले थे 540 मिले थे प्लस 120 का टोल, तो 660 रुपये मेरे को टोटल ओला की राइड में मिल गए थे। तो 1-1.25 घंटे में मैंने वो ड्रॉप किया था। वहाँ से फिर मेरे को ओला में ही तुरंत आ गई थी, डिजिटल पेमेंट लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, माइनस भी हो रखा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से वैशाली पारस हॉस्पिटल की आ गई थी, वहाँ मैंने ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी उबर में कटवारे सराय की। तो कटवारे सराय में ड्रॉप किया, कटवारे सराय आके फिर मेरे पास आ गई थी उबर में ही आपकी सेंटर सेक्रेट एरिया की। तो वहाँ पर ड्रॉप करके फिर मैं आ गया था कनॉट प्लेस। तो मैंने सोचा कनॉट प्लेस से बुकिंग मिल जाएगी। तो एकदम से मेरे पास आज उबर से मैसेज आया, उबर से नोटिफिकेशन आया कि आपकी कैश ट्रिप डिसेबल हो गई है। तो मैंने कहा कैश ट्रिप डिसेबल हो गई है और अपनी पेमेंट करिए। मैंने कहा यार पेमेंट तो ऑलरेडी 600 रुपये से ऊपर की पेमेंट है मेरी वॉलेट में पड़ी हुई है, ऑनलाइन पेमेंट है, जिनको मैं वहाँ से नोएडा से गाजियाबाद से लेकर आया उनकी पेमेंट थी, और दूसरी राइड थी उसकी भी ऑनलाइन पेमेंट थी। तो मैंने कहा यार कैसे हो सकता है। मैंने चेक किया वॉलेट, तो वॉलेट में दोस्तों आज ये लगा लीजिए बहुत भाइयों का कट चुका है। आज मेरा उबर ने काट दिया है। क्या काटा है? 5000 रुपये काट दिए उबर ने टैक्स के नाम पे। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 5000 रुपये तुरंत अकाउंट से माइनस हो गए टैक्सेस के उससे। तो मैं समझ गया था, मैंने कहा यार इन्होंने कर दिया है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने देखिए 7 लाख के बाद ही वो कराया कि, बट ये क्या है कि लास्ट ईयर का इस साल का जो है 5 लाख के ऊपर का अमाउंट्स में 1% टीडीएस कटता है। तो वो 1% ये लगा लीजिए 5000 ही होता है। तो 5000 का अमाउंट काट दिया उबर ने। तो मैंने सोचा एक बार, वैसे तो पता ही है कि भाई रिटर्न आ जाता है, और मैंने कहा एक बार उबर से पता करूँ कस्टमर सपोर्ट से कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। तो उबर में कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन लगाया, कम से कम 20 मिनट तो वेट कराया कस्टमर सपोर्ट ने। 20 मिनट के बाद तब एक लड़की ने बात करी, तब उससे मैंने पूछा भाई किस बेस पे काटा, क्या मेरी अर्निंग का प्रूफ। कहती वो तो आप अपनी उबर की उसमें साइट पे जाके चेक कर सकते हो आपकी अर्निंग साल की कितनी हुई है। और मैंने उससे ये पूछा कि मैडम हम जो कस्टमर का बिल होता है उसमें भी तो टैक्स कटता है। कहती वो आपका नहीं कटता ना, कस्टमर देता है वो पे, मतलब कस्टमर का जो बिल जनरेट होता है वो उसमें से कटता है, आपकी अर्निंग से डिडक्ट हुआ है। तो मैंने कहा मेरी अर्निंग जो हुआ है वो हुई है, उसमें जो आप लोग 35% 30-35% कमीशन लेते हो उसे प्लस करके आप अर्निंग जोड़ रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, उसको माइनस करके ही अर्निंग जुड़ती है, आपकी कमीशन हटाने के बाद जो अर्निंग हुई होगी उसके ऊपर आपका मतलब 1% जो है 5 लाख का स्लैब है, उसमें से आपका 5000 रुपये 1% कटा है। कहती है अगर आपके 5 लाख से अगर 10 रुपये भी कम होंगे सर तो न आपके डिडक्ट नहीं करेगा, बट आपकी इनकम जो है 5 लाख से ऊपर की थी इसलिए आपका 1% है। तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है रिफंड। तो उसने वही बताया जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि भाई सीए चार्टर्ड अकाउंट या एडवोकेट कोई हो उसको पकड़ो, वहाँ से वो रिटर्न का फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के आपके तुरंत पैसे जो कटे हैं वो पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों। बट अभी क्या है कि अकाउंट हो गया माइनस में,
और माइनस में होने के बाद क्या है कि कनॉट प्लेस में मैं कर रहा था पेमेंट। मैंने कहा चल यार अब कर ही देता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा ऑनलाइन। तो करने लगा तो ऊबर की वो पेमेंट फेल्ड हो गई ऐसे दिखा रहा था स्क्रीनशॉट। और पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गए 4500 कुछ रुपये, मतलब 600 रुपये पहले के पड़े होते, तो 4400-4500 रुपये वो सीधा डिडक्ट हो गए। और मैसेज आया कि पेटीएम की तरफ से कि आप पैसे आ जाएंगे वापस, थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी तक मेरे पास रिटर्न आया नहीं है, तो मैंने दोबारा ट्राई किया नहीं। मैंने कहा यार मैं दोबारा ट्राई करूं, दोबारा अगर वो चीज़ हो गई तो मेरे तो 4500 की जगह 9000 रुपये ठुक जाएंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं। अब क्या है कि ऊबर ने कैश ट्रिप कर दिया डिसेबल, और डिसेबल करके बुकिंग्स दे नहीं रहा बिल्कुल भी, ऑनलाइन की भी बुकिंग नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब ओला में भी कनॉट प्लेस में एकदम शांति बढ़ी है दोस्तों, बुकिंग्स आई नहीं रही बिल्कुल भी। तो ये लगा लो, फिर मैं वहाँ से खाली आया हूँ, वहाँ से खाली आ गया और अब जा रहा हूँ घर। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है अब मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे कब आएंगे, शाम को आएंगे, कब आएंगे। तो मैंने कहा छोड़ो यार, आज का काम ख़राब होना था, हो गया है। तो अभी सीए से बात करूंगा सबसे पहले, और सीए को बताऊंगा भाई तो रिटर्न का अभी, क्योंकि अभी क्या है कि 31 मार्च तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 अप्रैल से रिटर्न फाइल होती है। तो जिस भी भाई को अगर कुछ करना हो दोस्तों, अगर आप लोगों के भी किसी भाई के 5000 रुपये कटे हैं, ऊबर ने काट लिए हैं, ज़बरदस्ती काट लिए हैं, या आपकी अर्निंग हो गई है उतनी, देखिए मुझे अंदाज़ा नहीं है हुई है नहीं है। पहले मैं ऊबर की वेबसाइट पर जाके, अभी घर पर जाके लैपटॉप से देखूंगा कि हाँ मेरी एक्चुअल में अर्निंग हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो इनको फिर देखेंगे, वैसे हुई होगी तभी इन्होंने किया होगा, बिना उसके उसने बोला कि 10 रुपये भी अगर कम होंगे तो आपका नहीं काटेगा। तो दोस्तों आपके भी किसी भाई के 5000 रुपये कटे हैं, ऊबर ने काटे हैं, तो मुझे बताना और कमेंट्स करके। और अगर आप भी अपना रिटर्न करवाना चाहते हैं, पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो अगर आपको नंबर चाहिए मेरे से, तो जिस चीज़ से मैं बात करूँगा उसको मैं नंबर आपको शेयर कर दूँगा। आप भी कराना चाहो तो आप भी करा लेना, क्योंकि और काफ़ी भाई जिनको नहीं पता दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5000 रुपये आपके सेफ हैं, वो कहीं नहीं गए, वो ऊबर ने नहीं लिए, वो टैक्स के नाम पे डिडक्ट होते ही हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में गए हैं, बट उसको रिटर्न ले लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बस संपर्क करना पड़ता है अपने नियर, कोई सीए हो, वकील हो, एडवोकेट हो, तो उनसे संपर्क करिए। और अगर आपको मेरे से जिससे मैं काम कराता हूँ, अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो आप उनका भी ले सकते हैं, वो भी काम कर देंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हाँ देखिए दोस्तों, टेंशन तो हो जाती है, 5000 अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होता है। अब मेरा जैसे ये लगा लो, मैं अच्छा भला काम कर रहा था कनॉट प्लेस तक का, एकदम से मैसेज आया डिसेबल कर दी कैश ट्रिप, और चेक किया तो 5000 रुपये माइनस। अब एकदम से बंदा 5000 रुपये कहाँ से लाए, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी थे, मैं तो क्रेडिट कार्ड से चलो कोई नहीं 50 दिन आगे की पेमेंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि भाई अभी क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तब कर दूंगा। तब तक क्या है कि अभी का जो टाइम ख़राब हो रहा था वो नहीं होता, बट अभी सडनली मेरे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं क्रेडिट कार्ड से, और वो रिवर्स भी नहीं हुए। तो जब तक वो रिवर्स नहीं होंगे तब तक मैं दोबारा ट्राई नहीं करूँगा। तो इतना टाइम पूरा ख़राब करना, तो उससे बढ़िया था घर निकला। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ दोस्तों घर। तो आज का काम मैं आपको बताया था, कोई ख़ास नहीं हुआ, ख़ास क्या नहीं हुआ, मतलब हो सकता था और अच्छा काम, बट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हाँ, ओला का काम देख लीजिए आप, 708 रुपये का ओला का है, इसमें 120 रुपये का टोल है मेरा यूपी का। और ऊबर का मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, दोस्तों ऊबर का यहाँ पर काम देख सकते हैं, 450 रुपये का मेरा ऊबर का काम है। इसमें 293 रुपये का एक जो नोएडा से लेकर आया था, और उसमें 100 रुपये एमसीडी भी मिला था, तो 400 रुपये वो हो गए, और प्लस एक 150 रुपये की और ट्रिप थी। सॉरी, 550 का काम इसमें है, और 550 और 708 आपका 1200 1300 समथिंग का काम है, 1300-1350 तक का काम है मेरा दोस्तों, जिसमें से सीएनजी आप लगा लीजिए। अभी मैंने सुबह डलवाई थी सीएनजी आपकी 494 रुपये की, 500 रुपये तक की डलवाई थी, और ऑलरेडी इसमें पहले की थी 100 रुपये तक की, 100-150 की पहले की थी मेरे पास, 650-700 मतलब 200 तक की थी मेरे पास। तो तकरीबन मेरे पास अभी आधी सीएनजी है, तो 750 रुपये में से आधी हटा लीजिए, 350 रुपये तक की सीएनजी मेरी खर्च हो चुकी है, 350 बची है। तो राउंड फिगर 1350 का काम हुआ है, 1350 में 350 हटा लीजिए सीएनजी,
और जो टोल मिला था 200 रुपये उसको भी हटा लेंगे तो 800 रुपये बचेंगे। तो 800 रुपये में आज के मेंटेनेंस का कुछ नहीं निकालेंगे क्योंकि आज ज़्यादा काम किया नहीं है। तो 800 रुपये आज की नेट इनकम है दोस्तों मेरी। तो इस नेट इनकम में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, बस हाँ कि इस पर जो नेट इनकम भी समझ लो ये 800 रुपये वही हैं जो मैंने ओला से कमाए हैं। बाकी जो ऊबर में थे वो माइनस में हो गए ऑलरेडी, क्योंकि वॉलेट में पड़े थे, वॉलेट से वो उसने ले लिए पैसे। तो आज फिलहाल के लिए मैंने जो इतना अर्निंग किया है वो 800 रुपये का है नेट इनकम। 800 में किसी को कुछ नहीं देना, बस जो है अपना है। अभी फ़िलहाल तो अपना नहीं है, अभी 5000 चुकाने हैं ऊबर के, उसको चुका के फिर देखते हैं। और टाइम दोस्तों थोड़ा सा लेगा, मतलब 5000 आ जाएंगे पर नेक्स्ट मंथ ही आएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद ही आप रिटर्न फाइल करा सकते हैं। मतलब रिटर्न का जो फॉर्म होता है वो 1 अप्रैल के बाद से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो किसी भी भाई को अगर सीए का नंबर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कितना काम हो रहा है, गर्मी में आजकल कितना काम है, एसी चला रहे हैं नहीं चला रहे, सारी की सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। तो आप वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं, वीडियो में सेक्शन में जाइए, वीडियो कीवर्ड सर्च करेंगे तो भी आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली दिखेगी। तो चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।